श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो गया है और 24 मार्च तक यह रहेगा। होली के जो यह 8 दिन पहले के होते हैं यह होलाष्टक के स्वरूप में जाने जाते हैं और विशेष तौर पर यह कई अशुभ परिणामों को देने वाले होते हैं। ऐसी मान्यता है इस समय ग्रहों की चाल जो है कहीं ना कहीं जो ग्रह होते हैं वह उग्र अवस्था में होते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है होलाष्टक के इन दिनों में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह जो है उग्र रूप लिए होता है, ऐसा शास्त्र विधान कहला है। इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस वीडियो में जानेंगे सुहागिन महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए आपको कुछ कार्य जरूरी से अपने जीवन में धारण कर लेने हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। होलाष्टक में 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। पहले दिन यानी अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नौमी तिथि के दिन सूर्य और 10वीं तिथि के दिन शनिदेव और साथ ही एकादशी पर जो है शुक्र ग्रह, साथ ही द्वादशी पर गुरुदेव बृहस्पति, त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि पर राहु उग्र स्थिति में होते हैं और कुंडली में अशुभ प्रभाव डालते हैं, जिनका मन और मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण से ऐसी शास्त्र प्रमाणिक जानकारी मिलती है कि जीवन में इस समय जो है किसी भी शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ, भूमि पूजन, घर का प्रवेश, नामकरण संस्कार और साथ ही जो भी विशेष जो कार्य होते हैं वह इन 8 दिनों में किसी भी अवस्था में नहीं किए जाते। नवविवाहिता भी अपने मायके में ही रहना जो है उन्हें रखा जाता है। काले महीने के स्वरूप में यह समय जाना जाता है। अपने आप में इस वर्ष बहुत दुर्लभ तरह के अद्भुत विशेष संयोग हो रहे हैं। इस समय कोई नई कार लेना चाहते हैं, कोई विशेष जो है पैसे का लेन देन इत्यादि से भी अपने आप को रोकना चाहिए। यह शुभ समय नहीं माना जाता किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। साथ ही ग्रहों की दशा भी इस समय जो है बहुत अधिक विपरीत होती है और जीवन को अधिक जो है कई तरह के जो थोड़ा सा वैसे कार्य होते हैं, कहने का अंत है तांत्रिक क्रिया और विशेष तरह के जो बुरी शक्ति होती है, आसुरी शक्ति, इस समय जो है उद्धृत अवस्था में मानी जाती है, जीवन को जो प्रभावित करने के लिए होती हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। कोई नया कार्य, नया व्रत शुरू करने से पहले स्वयं को रोकें। तो ऐसी अवस्था में आप सभी को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। जो सांझ के समय कई भक्तजन क्या करते हैं कि सांझ के समय अपने घर के बच्चे बड़े सभी जनों के कपड़े इत्यादि बाहर सुखाते हैं। शाम को ऐसा करने से बचें। अपने घर पर ही अपने दिन जो दोपहरी का समय निश्चित किया गया है कपड़े इत्यादि धोने करने के लिए, तो वही समय निश्चित करें। ऑफिस जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह यह गलती करते हैं कि रात्रि को कपड़े इत्यादि सुखाते हैं। बाल खुले छोड़कर सांझ के समय प्रदोष काल में और खासतौर पर रात्रि में इन 8 दिनों में घर से निकलने से बचना चाहिए। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ ही होलाष्टक के 8 दिनों में सुहाग की सामग्री भी नई प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पुरानी ही जो सामग्री है उसे आप सभी काम में ले, बाजार से नई सामग्री न खरीदें। नई जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, खास तौर पर इस चीज़ का आप सभी विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें, होलाष्टक के दिनों में आप सभी को कुछ सरल से नियम जरूर से बना लेने हैं, जिसमें सबसे पहला नियम घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने से कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं, कोई रोग दोष, संकट, पीड़ा इत्यादि का जो घर परिवार के आगे से गुजरने वाले जो बुरे व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी स्वभाव में किसी न किसी तरह से कुछ किया करा होता है, तो उसका भी नाश होता है। तो घर के दरवाजे में इन 8 दिनों में नियम बना लीजिए कि आपको जल का छिड़काव करना है। इससे पितृदोष भी दूर होता है, घर के वास्तु दोष इत्यादि का भी नाश अंतिम है। यह सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। तो इस कार्य का तो आपको नियम बांध ही लेना है। दूसरा, घर के दरवाजे पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक लगाना है। आवश्यक रूप से नियमित रूप से आप सभी को सुबह और शाम कोशिश करें दोनों टाइम लगाएं, नहीं तो प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में तो घर के दरवाजे पर आप सभी को जरूर से एक दीपक प्रज्वलित करना ही है। इस नियम को आप बांधें ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार में प्रवेश न करे और सकारात्मक ऊर्जा से घर परिवार में खुशियों के भंडार भरे रहें। साथ ही होलाष्टक के दिनों में जीवन में नवग्रहों की दशा मजबूत करने के लिए शिव का विशेष रूप से आप सभी अभिषेक करें। जो है जल का अभिषेक शिव पर करते हैं तो नवग्रहों की दशा स्वयं ही सुदृढ़ होती चली जाती है
और साथ के साथ आप सभी को शिव का जलाभिषेक करके जल जो है अंतिम छोर में बहता हुआ प्राप्त हो तो उसे अपने साथ घर लेकर आना है, भोजन में उसे मिलाएं और पूरे घर में उसका छिड़काव कर कर अपने जीवन को धन्य करें। रोग दोष संकट पीड़ा का इससे नाश होगा, कष्ट संकट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी। गुरुजी कहते हैं अगर आप नवग्रहों की स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, आप जो है भस्म इत्यादि धारण नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिव पर जल चढ़ाकर उसका मात्र मस्तक पर आप छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा त्रिपुंड स्वरूप में बना लेते हैं शिव पर चढ़े हुए जल का, तो कोई बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श भी नहीं करती। इतना शिव पर चढ़े हुए जल का विधान है, इतनी गजब की महिमा इससे कही गई है। तो इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। और इन दिनों में जो होलाष्टक के दिन हैं, खरमास भी चल रहा है, इन दिनों आप नियम बना लीजिए। विशेष तिथि में जैसे एकादशी आएगी और आप सभी आवश्यक रूप से एकादशी के साथ साथ विशेष जो है इन दिनों पूर्णमासी का स्वरूप होगा जो कि होलाष्टक के अंतिम दिन के स्वरूप में होगा और कई शुभ दिन पड़ेंगे। तो उन दिनों में घर पर आपको जल का छिड़काव करना है, गंगा जल मिश्रित जल से विशेष तौर पर घर का छिड़काव कर कर नमक युक्त पोछा लगाना है। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को आपको स्नान के स्वरूप में काम में लेना है। तुलसी डालकर तुलसी की मंजरी से स्नान करने से, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से, एक चुटकी नमक जो है स्नान के पानी में डालने से भी रोग दोष संकट पीड़ा का नाश होता है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से नियम बना लेना है कि अपने घर पर आप सभी कपूर, लौंग और इलायची की छोटी सी हिस्सा ही, आप यज्ञ हवन इत्यादि नहीं कर सकते, छोटी सी धुनी के स्वरूप में, अर्थात एक कटोरे में कोई भी मिट्टी का ले लीजिए या कोई सा भी आप कटोरा लेकर उसमें जो है मिट्टी का स्वरूप का हो या कोई सा भी हो, उसमें आप सभी लौंग, काली मिर्च, कपूर आवश्यक रूप से जलाएंगे और नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए हनुमान चालीसा या हनुमान जी के सरल से मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में इसे जरूर से इस जो है इसका धुआं करेंगे ताकि रोग दोष संकट पीड़ा का नाश हो। आवश्यक रूप से इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। विशेष तौर पर छोटे बच्चे, बड़े, उन्हें जो है आवश्यक रूप से कहें कि घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सभी भी घर पर हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने का प्रयत्न करें। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में बहुत विशेष देवता जाने जाते हैं जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। उनकी घर पर पूजा करना, उनके मंत्रों का जाप करना, स्मरण करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। इन सरल सरल से कार्यों को इससे भी आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं, दुख दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। जीवन में जब दुख बीमारियां बढ़ रही हों तो महादेव और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना घर को हर एक तरह से सुरक्षा कवच के स्वरूप में कार्य करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने में सहायक होती है। सुबह शाम मंत्रों की जाप और मंत्रों की शक्ति से जितना संभव हो अपने घर पर इन्हें मोबाइल के द्वारा चलाएं या स्वयं जाप करें। इनसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा का घर परिवार में प्रवेश होता है। तुलसी जो है, जो पानी होता है, अर्थात भगवान जी को जो जल समर्पित करते हैं या जल रखते हैं लोटे में, तुलसी का पत्ता उसे डालकर आप सभी थोड़ा थोड़ा मात्रा में उस जल को ग्रहण करते हैं। नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर या ओम का उच्चारण कर कर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तो भी शरीर मन प्रसन्न रहता है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और होलाष्टक के इन दिनों को सफल बनाएं। यह दिन अपने आप में प्रभु की आराधना, मंत्र जाप, भगवान की सेवा पूजा करने के होते हैं। तो इन दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में प्रयोग करें। मन बेचैन रहता है, मन कष्टदायक रहता है तो हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें, चौमुखा दीपक लगाएं हनुमान जी के निमित्त और प्रभु स्मरण करें। जीवन में कोई परेशानी आएंगे ही नहीं। तो इन नियमों का ध्यान रखें और विशेष सावधानी भी रहें जिससे कि आपका कष्ट मिटे। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।